स्कूल परीक्षा मुख्य वर्ष 2026 गणित बेसिक का पेपर आज मैं लेके आया हूँ, जो आज हुआ है। इसको हल करके बताऊँगा। आप मिलान कर लीजिए आपके कितने विकल्प और प्रश्न सही हुए हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। दूसरा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं 0 के मूल ज्ञात करने का सूत्र ये लिखा है -b ± √b² - 4ac/2a। तीसरा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो यहाँ पर बगल में आंसर लिख दिया है 1। चौथे का हो जाएगा, आश्रित संगत होने की शर्त होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। पाँचवा हो जाएगा, वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। दूसरा है, छठवां है, दो त्रिभुजों की एसएसएस समरूपता कसौटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हुआ पहला प्रश्न। प्रश्न 2 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा c -b/a। दूसरे का हो जाएगा a 1। तीसरे का है a b² - 4ac। चौथे का c 0,2। पाँचवें का a 1/2। छठवें का b 2। इसके बाद अगला पेज है। इसके बाद ये रिक्त स्थान भरिए। तो पहले वाला लेना है 3, सही उत्तर है। दूसरे का 5/2। तीसरे का समरूप। चौथे का लंब। पाँचवें का 1। छठवें का x। अच्छा, अगला पेज देखिए, सत्य पे आइए। सत्य में पहला सत्य है आपका, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवां असत्य, छठवां सत्य। 4 प्रश्न हो गए। पाँचवा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा e 1। दूसरे का हो जाएगा 6a²f। तीसरे का है आपका d θ/360 × πr²। चौथे का है b 1/√3। पाँचवें का है a πr²। और छठवें का है c 2/3 πr³। ये देख लीजिए, हमने मिला भी दिए हैं। चलिए इसके आगे वाले प्रश्न। छठवें प्रश्न का जो सही उत्तर है a के निर्देशांक वो आएंगे आपके 3, -10। अगर किसी ने अथवा का किया हो तो दूरी आएगी इसकी 2√2 मात्रक। सातवें का सही उत्तर आएगा आपका, इसमें ज्ञात करना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा 9.42 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर आएगा आपका चाप की लंबाई का 14.67 सेंटीमीटर। आठवें का सही उत्तर आएगा HCF = 2। 6 और 20 का HCF 2 आएगा। 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, तो 156 बराबर आया होगा 2 की घात 2 × 3 × 13। इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है, इसका 15वां पद 73 सही उत्तर है। पदों की संख्या इसमें 30 है अथवा वाले में। 10वें का सही उत्तर है 12 पदों का योग -234, ये वाला। 11वें प्रश्न का सही उत्तर इसकी शून्यक 4/3 और -1। 12वें प्रश्न में ये संगत है। इसके अथवा में x = 4 और y = 1 मान आएंगे इसको हल करने में। इसके बाद है अगला प्रश्न 13वें में sin a का मान 4/5 आएगा। इसका मान हल करने में 1 आएगा, सही उत्तर है। 14 का सही उत्तर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी। इसके अथवा में कोण PTQ का मान 70 अंश होगा, सही उत्तर है। इसके बाद है 15 प्रश्न में PE नहीं का मान 0.85 आएगा। प्रायिकता इसकी अथवा वाले की 2/6 = 1/3 आएगी। इसके बाद है 16वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4/20 = 1/5 = 0.2। इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2। 17वां सवाल है, त्रिभुज की समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध। तो पहला है, संगत कोण बराबर होते हैं। दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये 2 प्रतिबंध हैं। नीचे वाला अगर किया है तो इसी का मान 2 सेंटीमीटर आएगा।
18वें प्रश्न को हल करने में इसका सही उत्तर मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 10√3 मीटर। इसके अथवा का सही उत्तर आ जाएगा खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। ये आंसर है। इसके बाद है 19वां प्रश्न। इसका एलसीएम आएगा 22,338। इसका एलसीएम अगर किसी ने किया हो तो इसका आएगा 360। 20 प्रश्न के मूल 3 और -4 आएंगे। इसमें के का मान +-6 आएगा, सही उत्तर है। 21वें के माध्य साक्षरता जो आएगी 69.43% आएगी। इसके बाद है प्रश्न अथवा का है। अथवा वाले का बहुलक आएगा 36.8 वर्ष। 22वें प्रश्न में प्रत्येक पेंसिल का मूल्य आएगा 3 रुपये और प्रत्येक रबड़ का मूल्य आएगा 1 रुपये। अगर आप किसी ने नीचे वाला हल किया है तो x = 2 आएगा, y = -3 आएगा। इसके बाद है लास्ट प्रश्न 23वां। इसमें अधिकतम व्यास जो होगा वह 7 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल आएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन आएगा 25.14 घन सेंटीमीटर। इस तरह से ये सारे प्रश्न कंप्लीट हुए।